पीएचपी क्लासेस में आज जो टॉपिक है हमारा वो ऑपरेटर्स के हवाले से है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं और पीएचपी के अंदर कितने किस्म के ऑपरेटर्स हैं, इसको हम प्रैक्टिकली भी देख रहे होंगे और थ्योरेटिकली भी जितने भी टाइप्स ऑपरेटर्स के हमारे पास मौजूद हैं उन सबको आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर हमारे पास होता है क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ बेसिकली ऑपरेटर एक सिंबल है। ऑपरेटर हमारे पास एक सिंबल्स होते हैं जो कि पीएचपी को ये बता रहे होते हैं कि आपको कुछ गिवन वैल्यूज है, उन वैल्यूज के ऊपर काम क्या परफॉर्म करना है। यानी कि गिवन वैल्यूज के ऊपर जो टास्क परफॉर्म करना है वो टास्क हमें ऑपरेटर बता रहे होते हैं। ऑपरेटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। तो जो जिस किस्म का ऑपरेटर है वो उसी किस्म के काम करवाएगा अपनी गिवन वैल्यूज के ऊपर। ठीक हो गया। खैर अभी हम इसको वन बाय वन देखते हैं कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं, आपके सामने मेंशन भी हुआ है। सबसे पहले हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल या फिर इसको रिलेशनल ऑपरेटर भी कह रहे होते हैं। फोर्थ वन हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है और लास्ट वन हमारे पास है कंडीशनल या फिर टर्नरी ऑपरेटर। अच्छा, इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है कि ये ऐसे ही आपने पढ़ना है, ये मैंने बस लिख दिए। तो आप ये कि हम तो सारी पढ़ेंगे वन बाय वन, तो आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास जो गिवन वैल्यूज हैं उनके ऊपर कोई ना कोई अर्थमेटिक टास्क परफॉर्म करना, जस्ट लाइक के एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन हो गई, डिवीजन हो गई, यानी कि जो बेसिक मैथमेटिक्स से काम होते हैं वो अगर आप अपनी वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म कराना चाह रहे हैं तो उस किस्म के काम के लिए आपको जरूरत होगी एक किस्म के ऑपरेटर की, विच इज अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। और अर्थमेटिक के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं वो सब आपके सामने मेंशन किए हैं मैंने। एक तरफ ऑपरेटर का नाम है, एक तरफ उसका सिंबल है जो कि सिंबल यूज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक्चुअल में तो जब पीएचपी के अंदर काम करेंगे किसी भी लैंग्वेज में आप काम करते हो तो वहां तो सिंबल से यूज करवाते हो, प्लस हो गया, माइनस हो गया। तो इनके एक्चुअल नाम क्या है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है कि एडिशन कैसे, मतलब जो प्लस सिंबल है उसको हम एडिशन कह रहे होते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस है हमारे पास, और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है। क्या काम है इनका, यानी डिस्क्रिप्शन वो भी आगे मेंशन हुई हुई एक्सेप्ट दिस एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, इसके ऊपर अभी हम बात कर लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का मतलब यहाँ पे ये है कि दो गिवन वैल्यूज होती हैं, तो उनमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है हमारे पास वो सेकंड वैल्यू को एज अ पावर के तौर पे यूज कर रहा होता है अपनी। ठीक है, इसको वन बाय वन हमें प्रैक्टिकली देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे एडिशन से और फिर आखिर में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तक लेके जाएंगे तमाम चीजों को। तो चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। स्क्रीन शेयर में कर लेता हूँ आपसे। सबसे पहले आपने क्या करना है, पीएचपी के ब्लॉक को ओपन, क्योंकि पीएचपी की प्रोग्रामिंग फाइल के अंदर ही आप पीएचपी राइट डाउन करने के लिए आपको ब्लॉक ओपन करना जरूरी होता है। ठीक है, हालांकि फाइल पीएचपी की है, हमारे पास एचटीएमएल फाइल नहीं है, ये पीएचपी की फाइल है, लेकिन इसके अंदर भी हमने जो है ना पीएचपी के ब्लॉक्स को ओपन करना जरूरी होता है। अब यहाँ पे वन बाय वन एग्जाम्पल करते हैं हर एक ऑपरेटर की, जो कि हमने अभी थ्योरेटिकली देखा था, तो वो किस तरीके से यूज करना है इसके ऊपर हम थोड़ी सी अभी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे वेरिएबल ए विच इज अबाउट 10 और वेरिएबल बी, इसकी वैल्यू हमने रख दी 20। ठीक है, ये मेरे पास एक रफली वेरिएबल्स हैं जिसके ऊपर हम तमाम ऑपरेटर्स यूज करवा रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं सम का वेरिएबल, जिसकी वैल्यू जो होगी वो ए प्लस बी के बराबर होगी, ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो है हमारा एडिशन का ऑपरेटर। ठीक है, इसका नाम एडिशन है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जो कर क्या रहा है, अपनी दोनों वैल्यूज को ऐड करवा रहा है, यानी कि ए और बी की जो भी वैल्यूज हैं, जो भी नंबर्स हैं, इनको ऐड करवा रहा है और असाइन करवा रहा है सम के नए वाले वेरिएबल को। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है काम मैं मेंशन कर देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ कमेंट, ताकि आप इजिली देख सको क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हो रही है हमारे पास एडिशन परफॉर्म। अच्छा, इसका अगर आपको आउटपुट देखना है तो आउटपुट देखने के लिए बड़ी सिंपल कमांड है एको की, उसके थ्रू आप इजीली आउटपुट गेट कर सकते हैं। सम को प्रिंट करेंगे तो सम के पास अपनी तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सम के पास ए प्लस बी की वैल्यू ऐड होने के बाद जो भी आंसर आया 30 आएगा बेसिकली आंसर, वो सम को असाइन हो चुका होगा और यहाँ पे हम सम को एको के थ्रू प्रिंट आउट भी करके देख रहे हैं। या इसको थोड़ा बेटर अंदाज में प्रिंट कर लेते हैं, यानी कि हम लिख देते हैं एडिशन रिजल्ट इज, ठीक हो गया, और उसके बाद जो भी रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, कॉन्केटिनेशन के लिए लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको अपने स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल मर्ज करवाना है तो आप क्या यूज करेंगे, सिंबल डॉट सिंबल यूज करेंगे। ये कॉन्केटिनेशन की इंडिकेशन होती है हमारे पास। ठीक है, अगर कोई और लैंग्वेज होती है जावास्क्रिप्ट या सी शार्प तो वहां पे प्लस यूज हो रहा होता है, लेकिन पीएचपी के ना डॉट यूज होता है। और आखिर में हम एक बीआरबी ऐड कर देंगे फॉर लाइन ब्रेक। ठीक हो गया, तो हमारे पास लिखा हुआ आएगा द एडिशन रिजल्ट इज, जो भी आंसर है इसका वो, और उसके बाद हमारे पास एक लाइन ब्रेक हो जाएगी। इसको जरा ब्राउजर पे लेके चलते हैं, रिफ्रेश, तो आपके सामने जो आंसर है वो बिल्कुल सही आया। एडिशन का आंसर ऐसे होना चाहिए था क्योंकि वैल्यू हमारे पास 10 + 20 थी। अब इसी तरीके से हर एक ऑपरेटर को वन बाय वन यूज करवा लेते हैं।
उसके बाद हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। तो मैंने सब करके बना लिया एक वेरिएबल जिसके अंदर हम a माइनस बी करवा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन करना है। देन हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन का है, तो हम एम यू एल करके वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद a मल्टीप्लाई बाय b कर लेते हैं। और यहाँ पे हम जो है ना मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं। डिवीजन के लिए डिफ करके वेरिएबल क्रिएट कर लिया मैंने और यहाँ पे डिवाइड करवा लूंगा वैल्यूज को अपनी। a डिवाइड बाय b यानी कि 10 डिवाइड बाय 20 हम करवा रहे हैं यहाँ पे। एक सेकंड हो गया। अच्छा, ये जो ऑपरेटर है इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करके दे रहा होता है, ये हमारे को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होता है उसको रिटर्न करके दे रहा होता है। तो उसका नाम मैं लिख देता हूँ, नाम इसका जो है ना वो मॉडुलस है या रिमाइंडर कह सकते हो आप इसको। मॉडुलस इसका नाम है, लेकिन इसका जो बेसिकली काम है ना वो है रिमाइंडर रिटर्न करना, ठीक है। रिमाइंडर, ठीक हो गया। यानी कि डिवाइड करेगा a प्लस बी को और डिवाइड करने के बाद ये चेक करेगा क्या ये चीज डिवाइडेबल है या नहीं है। अगर डिवाइडेबल है तो 0 मिल जाएगा आपको, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। लेकिन डिवाइडेबल नहीं रहता तो फिर जो भी वैल्यू होगी हमें मॉड करके जो हमने बनाया वेरिएबल इसके पास आ जाएगी। अब इनको वन बाय वन प्रिंट भी कर लेते हैं हाथ के हाथ एको कमांड के थ्रू, जिस तरीके से हमने एक को प्रिंट किया है, क्योंकि प्रिंटिंग अभी बाकी है हमारे पास। कॉपी पेस्ट। अच्छा, सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा जो वेरिएबल है वो है सबका वेरिएबल। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो वेरिएबल्स हमने बनाया था वो बनाया था MUL का। और डिवीजन, डिवीजन के लिए वेरिएबल जो है विच इज अबाउट डिव div। और लास्टली मॉडुलस जो है ना ये हम कर देंगे रिमाइंडर है। बेसिकली रिमाइंडर का जो वेरिएबल है उसका नाम है मॉड, क्योंकि रिमाइंडर ही मिलेगा हमारे को इसके अंदर। अब जरा चेक करते हैं कि इसका हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। वैल्यूज नोट कर लें, वैल्यूज हमारे पास 10 और 20 वैल्यूज हैं, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं। तो 10 20 को ऐड किया, हमारे पास आंसर आ गया 30 और 10 में से माइनस किया 20 तो आंसर आ गया -10। लेकिन 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 20 के साथ तो आंसर बन गया 200 और डिवाइड किया अगर हमने तो आंसर ये आ गया और रिमाइंडर हमारे पास कुछ इस तरीके से शो होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक हो गया। इसके बाद जो मजीद ऑपरेटर है इसके अंदर अभी उसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है और एक्सपोनेंशियल का ऑपरेटर बाकी है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोनेंशियल का ऑपरेटर है, पहले इसकी बात कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास लास्ट रह जाएंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, एक्सप्लेनेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए एक काम करते हैं हम। सिंगल जो वेरिएबल है हमारे पास ए का, इसके अलावा एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वेरिएबल एक्स। फॉर सपोज वेरिएबल एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं फिलहाल के लिए 3 रख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, बस ताकि छोटा नंबर होगा तो आपको समझने में आसानी होगी। हालांकि मैं ए बी के साथ भी कर सकता था, लेकिन नंबर काफी बड़े हैं तो इसलिए हमने एक स्मॉल नंबर यूज कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो प्रिंटिंग हम करवाएंगे वो इस तरीके से करवाएंगे अपनी कि एको प्रिंट, एको करते हैं एक्स को और एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि एक्स की पावर। अब इसमें मैं पावर ऐड कर रहा हूँ कि एक्स को आप कितनी पावर देना चाह रहे हो। तो हम यहाँ पे 4 सपोज दे रहे हैं 4। तो अब आपको पता है एक्स की वैल्यू जो 3 है और जो 3 की पावर अगर 4 बन जाती तो इसका आंसर जो होगा मेरे ख्याल से वो बनेगा समथिंग 81 बनेगा ना। आप उसको खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये हमें बता देगा क्या बन रहा है इसका आंसर। तो जरा चेक करते हैं इसका आंसर क्या बन रहा है और साथ ही साथ हम यहाँ पे एक BR भी ऐड करवा देंगे ताकि लाइन ब्रेक हो जाए हमारी। BR, ठीक हो गया। तो ये कुछ जो भी आंसर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ये काम करते हैं तरीके से प्रिंट कर देंगे इसको कि एक्सपोनेंशियल जो स्पेलिंग वगैरह है वो भी हम लिख देंगे। रिजल्ट इज, ठीक हो गया, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। रिजल्ट आ गया हमारे पास और सबसे आखिर में ले जाते हैं इसको। चलो कोई इशू नहीं है, ये बिल्कुल बॉटम पे ले गए हम इसको। यहाँ पे जो रिजल्ट आ गया वो रिजल्ट हमारे पास देखे, सिंगल वेरिएबल पे काम कर रहा हूँ फिलहाल समझने के लिए। 3 पावर बाय 4, ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। जरा सा यहाँ पे कोई डॉट नहीं लगाया मैंने बेसिकली, ये परफेक्ट। सेव करते हैं, रिफ्रेश।
तो हमारे पास आंसर जो आया वो आया एक्सपोनेंशियल का, जो कि मैंने कहा था 81 आएगा। तो ये कैसे आया 81, इस तरीके से आया। अब अज्यूम कर लें कि ये जो x है वो हमारा 3 है, 3 की पावर अगर 4 आप लगाओगे तो यही आंसर मिलेगा आपको। कोई अगर नंबर बड़ा कर लेंगे आप, जैसे कि अगर वही a को यूज कर लेंगे तो a बड़ा नंबर है काफी, a की वैल्यू 10 है, तो अभी 10 के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, सेव करते हैं। तो अब आंसर आपके सामने है। और अगर आप जो है ना इन्हीं वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं ए और बी को, कि ए एक्सप्लेनेशन बाय बी, तो अब बी की वैल्यू आपको पता है मजीद बड़ी है, तो आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि 10 की पावर 20, तो काफी बड़ा नंबर बन जाएगा 10 की पावर 20, और आपके सामने आ रहा होगा ये। इसलिए हमने छोटे नंबर से शुरुआत की ताकि आप इसको समझ सको इजीली। तो काफी बड़ा नंबर बन गया, इसलिए इसने ये ई ऐड करके हमें दे दिया है, जो कि आपको पता है कब आता है ये। फिलहाल अब बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। ये वही सही था, ये बेसिकली 3 तक सही था ये। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दो ऑपरेटर हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं। ऑपरेंड का मतलब ये कि अभी तक जो भी हमने काम किया वो a प्लस बी के ऊपर काम किया, यानी कि हमें एटलीस्ट दो वैल्यूज चाहिए थी जिनके ऊपर हम काम कर रहे थे। लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनको सिंगल ऑपरेंड की जरूरत होती है। आप किसी को भी पिक कर लें, ए को, बी को, एक्स को, जो भी आपका सिंगल वैल्यू है उस पर काम हो रहा होगा। अच्छा, ये करेगा क्या, स्क्रीन थ्योरी पे चलते हैं एक दफा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे पास जो भी इंटीजर वैल्यू है उस वैल्यू के अंदर एक डिजिट का मजीद इजाफा कर देगा। और सेम डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है उस रिमेनिंग वैल्यू के अंदर, नोट करें वैल्यू आपके इंटीजर में होनी चाहिए, तो उस इंटीजर में एक डिजिट की कमी कर देगा। ठीक है, डिक्रीमेंट कर देगा, और सिंगल ही इसमें ऑपरेंड यूज में आएगा। तो बना लेते हैं एक ऑपरेटर ने एक्स बना हुआ ऑपरेंड, एक बना लेते हैं वाई ऑपरेंड। एग्जाम्पल, ये एक्स ही चलें यूज करने, कोई इशू नहीं है, वाई की जरूरत भी नहीं है। तो एक्स को यूज करवा लेते हैं, सिंगल ऑपरेटर हमारे पास पड़ा हुआ है, ऑपरेंड सॉरी है। तो अब जरा अप्लाई करते हैं, एक्स प्लस प्लस। ठीक है, ये तरीकेकार है कि आपको जो भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, एक्स के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया, और इंक्रीमेंट जो होगा ये वन बाय वन होगा, 1/1, यानी कि एक एक करके होगा। अगर एक्स की वैल्यू 3 थी तो ये क्या कर देगा, 4 कर देगा। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रिंट करने की, देखो आउट किया हमने, इंक्रीमेंट रिजल्ट इज, और जो भी रिजल्ट है हम चाह रहे हैं वो अब प्रिंट कर दीजिए एक्स का रिजल्ट। देख पा रहे हैं आप लोग, यानी कि एक्स की शुरू की वैल्यू 3 थी, एक्स का इंक्रीमेंट किया हमने, और उसके बाद एक्स को हमने प्रिंट करने की कोशिश करी है। तो प्रिंट करने के बाद बी आर एड कर लेते हैं एकदम। प्रिंट करने के बाद हमें जो वैल्यू रिसीव होगी वो होगी 4, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीमेंट पहले किया, 3 वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 3 थी, फिर इंक्रीमेंट कर दिया, उसके बाद हमने वैल्यू को प्रिंट कर दिया, तो अब जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो 4 हो रही है। इंक्रीमेंट एक डिजिट का इजाफा हो चुका है। सेम डिक्रीमेंट भी ऐसे काम करता है, पर डिक्रीमेंट में ये होता है कि आप सिंबल यूज करते हैं माइनस माइनस के, और उसके बाद अगर आप डिक्रीमेंट करके प्रिंट करना चाहेंगे, डिक्रीमेंट रिजल्ट इज, तो अब आपके सामने इसको ध्यान से समझिएगा। देखें, इनिशियल वैल्यू 3 थी, इंक्रीमेंट हुआ, वैल्यू यहाँ पे हमारे पास हो गई थी, इंक्रीमेंट 1/1 इक्वल टू 4 हो गई थी वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, 1/1 होगा ये भी। तो अब 3 से दोबारा, 4 से दोबारा अगर एक डिजिट का हम कमी करेंगे, एक डिजिट का हम डिक्रीमेंट करेंगे, तो आंसर हो जाएगा दोबारा 3। तो इन डायरेक्टली यहाँ पे दोनों जगह 3 प्रिंट होगा दोबारा, क्योंकि इंक्रीमेंट हो चुका था, लेकिन दोबारा हमने पहले डिक्रीमेंट कर दिया, फिर प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल ऐसी बनाई है मैंने, आप चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आंसर हमें 3 मिलेगा दोनों जगह पे, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट तो किया लेकिन उसके बाद डिक्रीमेंट भी कर दिया, प्रिंट बाद में करवाया। तो ये था हमारे पास किस तरीके से आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूटिलाइज कर रहे होते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर। हालांकि बिल्कुल सिंपल डेफिनेशंस करी है हमने, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स करी हैं। इसको हम डे बाय डे देखेंगे, जब प्रोग्राम क्रिएट करेंगे बाकायदा, हम इसमें जब बनाएंगे अपना ई कॉमर्स या डिफरेंट सोल्यूशन, तो उसमें हमें इन ऑपरेटर्स की नीड होती है। तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, विच इज अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर, मेरे ख्याल से कंपेरिजन ऑपरेटर। तो इसकी हमने बात करनी कमिंग क्लास में आके।